तो फ्रेंड्स देखो, हमने अब तक क्या किया, हमने अब तक ऐसा किया है कि हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न, वो मैंने आपको समझाया. दैट इज फ्रॉम अ गिवन इन्फॉर्मेशन. सी, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन अ पॉइंट दैट एज अ स्टूडेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो रिटर्न का कैलकुलेशन है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ, से इट मे बी प्रेफरेंस शेयर, इट मे बी डिबेंचर, इट मे बी कन्वर्टेबल डिबेंचर, इट मे बी अ कॉलेबल सिक्योरिटी. ऐसा करके कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो दैट इन योर चैप्टर ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, एंड डिफरेंट अदर काइंड ऑफ द असेट्स आर ऑल्सो देयर, से जिसका रिटर्न का कैलकुलेशन हमेशा हम लोग करते हैं. यहाँ पे हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो फोकस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. तो उसके ओरिएंटेड ही सी इंस्टीट्यूट ने हमको मेजोरिटी क्वेश्चंस दे रखे. रेयरली अ फ्यू क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड टू यू से विच आर आउटसाइड दिस परव्यू. कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा. तो यहाँ पे से हम लोग अभी इंस्ट्रूमेंट्स जो इक्विटी है से उसका रिटर्न का कैलकुलेशन कर रहे हैं. चलो, हाँ, मानवी पता चला ना आपको? कोई डाउट या क्वेरी है? ओके. नाउ हाउ डू वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न, वो मैं आपको समझाता हूँ. सी, व्हेन आई से दैट्स द एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ दैट से वी आर गोइंग टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न दैट यू आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर. यानी आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं सिक्योरिटी खरीदता हूँ एंड आई एम होल्डिंग द सिक्योरिटी, देन इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न दैट आई वुड बी एबल टू गेट इन फ्यूचर, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ. We understand that it is absolutely like impossible to have the that is a correct prediction कि क्या return होगा. We know that the performance of a company is depending upon number of factors. It includes economic factors, it includes company's own factors, it includes industrial factors. There are number of factors which are influencing a company's return. So like anticipation of the future return is always going to be very difficult. But still, instead of nothing, we have something for the purpose of anticipation. And in that, say we are having one method of estimating the future on the basis of the past. यानी हमको क्या दिया जाएगा, हमको पास्ट का से कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. जो भी पास्ट का इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है उसके बेसिस हम लोग फ्यूचर का रिटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जैसे कि सपोज इफ एट ऑल आई एम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन टीसीएस, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट ईयर में क्या रिटर्न मिलेगा वो मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ टेकिंग इनटू अकाउंट उनका हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न. Let us say that the TCS was formed say before 30 years. Then taking into account all the 30 years का return and predicting the future return is of course not making a sense. क्यों? क्योंकि भाई इकोनॉमी का सिचुएशन, कंपनी का सिचुएशन, पूरे कंट्री का सिचुएशन, बहुत सारे चेंजेस है. तो इतना लंबा समय का कैलकुलेशन तो पॉसिबल है बट दैट इज नॉट मेकिंग अ सेंस. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पिछले 5 साल का, पिछले 7 साल का, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स का रिटर्न का कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरेज वी कैन मेक अ प्रेडिक्शन कि वो सिक्योरिटी का नेक्स्ट ईयर का रिटर्न क्या होगा. दैट इज वन वे बाय विच से वी कैन मेक द प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर रिटर्न. One more method that say we have say for the future prediction is like this. Logically we understand that say going for this method is making more sense if at all the जो भी फैक्टर्स जिसके बेसिस से उन्होंने रिसेंटली रिटर्न्स जनरेट किया था वो फैक्टर्स सारे के सारे कंटिन्यू होने वाले फ्यूचर में. देयर इज नो मेजर चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इफ एट ऑल इट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न और अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो उनका प्रोडक्ट मिक्स में इतना सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है. कंपनी जो भी एक्सपोर्ट कर रहा था वो एक्सपोर्ट उनका कंटिन्यू हो रहा है. तो अगर लाइक द ह्यूज चेंजेस नहीं है देन इन दैट केस गोइंग विद दिस मेथड इज रियली मेकिंग अ सेंस. इफ एट ऑल देयर आर सब्सटेंशियल चेंजेस इन दीज फैक्टर्स देन इन दैट केस गोइंग विद दिस मेथड वुड नॉट बी करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है से कंपनी का जो भी सेल्स है उसमें से 50% सेल्स उनका एक्सपोर्ट से है.
ना जो कंट्री में वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कंट्री में अभी इंपोर्ट बैन हो चुका है, देन इन दैट केस से आपका जो रिसेंट ईयर का परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस आपका फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, वो मानना मुश्किल है. That is the reason say we have one more method that is given a name as say the probability distribution method. Probability distribution method is say जैसे नाम ही बताता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग सिचुएशंस का प्रेडिक्शन करेंगे. मे बी समथिंग लाइक दिस दैट से द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होगा, ऐसा हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे. जो भी हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे सो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे. यानी मैक्रो इकोनॉमिक परिस्थिति क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा से उसका हम लोग एक प्रेडिक्शन करेंगे और उसको प्रोबेबिलिटीज असाइन करेंगे. And based on that, say we can make the calculation of the weighted average, so the return, and that is the way, say we can make the calculation of the future, that is anticipated rate of return. सर इसका जरूरत क्यों है, उसका जरूरत सिंपल इस वजह से that say you are going to take a decision, that से आपको कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है. If at all I tell you that say like ट्रेजरी बिल यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिटर्न है फॉर एग्जांपल 9% फॉर एग्जांपल, और कोई एक सिक्योरिटी के लिए हमको ऐसा लग रहा है कि उसका रिटर्न होगा 6%, देन इन दैट केस स्ट्रेट वे ये सिक्योरिटी को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्यों, क्योंकि लॉजिकली वी अंडरस्टैंड दैट से हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इक्विटी शेयर में, तो उसमें तो रिस्क नहीं रहने वाला है. ट्रेजरी बिल में रिस्क क्या होगा, ट्रेजरी बिल में रिस्क जीरो होगा. यहाँ पे रिस्क रहने ही वाला है. अगर मेरे को रिस्क भी लेने का और मेरे को कम रिटर्न मिलने वाला है, देन इन दैट केस मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दिस सिक्योरिटी इज नॉट मेकिंग अ सेंस. दैट इज द रीजन से वी आर मेकिंग अ कैलकुलेशन ऑफ द फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न से बाय आइदर ऑफ दिस मेथड. ऑफकोर्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्लियर इंफॉर्मेशन दे रखा होगा जिसके बेसिस से हमको कैलकुलेशन करना है. However, as a student, you need to understand कि हम लोग exactly क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं. And for that, so you just have to apply the simple like the statistics का जो आपका मेथड था, मीन का मेथड, वो आप यहाँ पे फॉलो करोगे. जैसे कि अगर हमको पास्ट इंफॉर्मेशन दे रखा है, then for the purpose of making calculation of the future rate of return, we'll make the calculation of the x bar. X bar stands for mean. उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, समेशन x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. समेशन x का मतलब क्या, जो अलग अलग रिटर्न्स है उसका टोटल किया जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट विल गिव अस मीन. एंड इफ एट ऑल यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन, तो अगेन जो स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा हुआ है वो सेम चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. प्रोबेबिलिटी के साथ आपको रिटर्न का मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर उसका समेशन करना है. That is the way you are going to make the calculation of the mean, that is x bar. चलो write on heading calculation of future anticipated rate of return. उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, in order to decide in which security investment to be made, we will find future anticipated
rate of return. Second point, it can be found by using past information or future probability distribution information. Third point, using past for predicting future will make more sense if past results are likely to repeat in future. Full stop. उसी में लिखो if there are major changes comma in that case we should use probability distribution technique. That one formula x bar is equal to summation x divided by n. N stands for number of observations. X bar stands for mean and X stands for return for individual period. There on one more formula, x bar is equal to summation probability into x. Let us see our next question. The great player Cheteshwar Pujara has scored recently as under
उनके 3 मैचेस का परफॉर्मेंस दे रखा है, जिसमें उन्होंने 100 रन्स बनाए, 150 रन्स और 110 रन्स. What is expected score from him in his next match? So write an answer. Calculation of. Write an answer. Calculation of expected score. तीन मैचेस का परफॉर्मेंस दे रखा है. कितना है फर्स्ट मैच में? 100, सेकंड, 150, लास्ट 110. अब अभी वो टेस्ट मैच हुआ था अहमदाबाद में, आप देखने आए थे नहीं आए थे? नहीं, अगर हो सके तो एक बार आइएगा वहाँ मैच देखना, बहुत मजा है ऐसा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम सही में बहुत अच्छा है. सर नवरात्रि में भी चालू होता है. चलो.